प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हम आज्ञा देते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को लेकर के जो इस समय दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज अपने घर में चिंतित है, परेशान है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अनेक प्रकार की चिंताएं उसके जीवन में हैं, तो खुदा आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए और सुंदर से सुबह जो आपने हमारे जीवन में दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने पिता हमें जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण आपने हमारे जीवन में चला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना जिसने उस परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, तो आपके हर एक कार्य में परमेश्वर आपके जीवन में एक नया सूर्योदय करेगा और परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बुराइयों से बचाएगा और आपके बच्चों को आपके जीवन से, आपके घर से हर एक प्रकार की समस्याएं जाएंगी। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन बदलेंगे। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको बदलना ही होगा। आप बहुत मुझसे बड़े हैं एज में, लेकिन एज लिमिट के एज कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने कहा है एक छोटा सा बच्चा जो परमेश्वर के नाम को लेकर के आज्ञा देता है और अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। और एक बड़ा, चाहे वो किसी एज का भी क्यों ना हो, वो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, मायने नहीं रखता एज यहाँ पे कितना कौन बड़ा है। लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहिए आप सभी लोगों से, मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं, आपके पास भी बच्चे होंगे। यदि आज नहीं है तो आने वाले समय में होंगे, लेकिन परमेश्वर का शिक्षा अनमोल है, उसकी बातें अनमोल हैं। इसलिए आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूं, व्यभिचार के विरुद्ध जो परमेश्वर ने चेतावनी दी है। नीति वचन के अनुसार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ वहां पे सीखने को, जानने को मिलता है। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे देश में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों ना हो, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज बहनें घर से नहीं निकलती, वो डर डर के जीती हैं। आज बेटियां हैं जो आपके भी घर में हैं, आपके भी घर में हैं। आप जो सुन रहे हैं वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी देख रेख करेगा, क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझ पर भरोसा रखा उसके जीवन को मैंने बदला है। तो आज अपनी जिंदगी को बदलना नहीं देखना चाहते हैं, हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, आप भी चाहते हैं। हर एक मसीह भाई बहन, जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, जितना आप समय देते हैं परमेश्वर उसको उतना परमेश्वर आपके जीवन में समय देता है। यदि आज परमेश्वर को आप समय देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को समय देगा। इसीलिए यदि आज परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर आपकी वो रक्षा करेगा, वो आपको ज्ञान, आपके बच्चों को, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में उसकी रक्षा करेगा। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय, यहाँ पे लिखा है 6 और वचन नंबर 20 में लिखा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी मसीह भाई बहनों से, क्योंकि ये खरी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो खरी बातें को सुनता है वही आगे चल करके सफल होता है। यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं, परमेश्वर की केवल खरी खरी बातों को आप सुनिए, समझिए, मानिए कि वो आपको मानना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। आज हम उसके सामने, हर एक मसीह भाई बहन उसके पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। आप भले संसारिक में आप माता पिता हैं, आप किसी के भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। तो आज परमेश्वर आपको शिक्षा देता है, आपको परमेश्वर ने रिलेशन दिया है, आपको एक रिश्ता दिया है। आप भी एक बेटे और बेटियों के माँ बाप हैं, आप पिता हैं। आप और जो सुन रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, जो जवान हैं, जिनकी भी शादियां नहीं हुई, लेकिन फिर भी आगे चल करके आपके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटेंगी। जैसे आज आपके माता पिता हैं, वैसे आप भी अपने को लेकर के आप भी एक दिन माँ और बाप बनेंगे। ये भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, ये हमें देखना है, सीखना है। आज हम अपने विचारों को लेकर के आज हम बहुत भटक चुके हैं। मुझ जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, यंग लोगों से कहना चाहता हूँ, यंग बहनों से कहना चाहता हूँ जिस समय जवान हैं, लेकिन आज हम अपने माता पिता की बातों को नहीं सुनते। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने अपने माता पिता को, जब आपकी शिक्षा, आपकी शादी होगी, आपके पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, जब आपकी शादी होगी तो अपने माता को छोड़ करके अपनी बीवी के साथ संग उसके रहना। क्यों? आखिर परमेश्वर ने क्यों कहा है? क्यों कहा? ये हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि जब तक लड़का लड़की हो उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक उसके अंदर, मतलब 14 से 15 साल से 20 साल के बीच में उसको समझ नहीं होती है। वो परमेश्वर, यदि आज हम अपने माता पिता भाई बहनों की बातों को नहीं मानते हैं, अपने मामा की बातों को नहीं मानते हैं, अपने भाई की बातों को नहीं मानते जो हमसे बड़े हैं, तो हम आगे चल करके क्या अपने पति और पत्नी के बीच में रह सकते हैं? दोनों मिल करके मेल मिलाप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम आज अपने माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं तो आगे चल करके हम नहीं समझ सकेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम नहीं रह सकेंगे और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जब तू अपने माता पिता की बातों को, शिक्षाओं को मानेगा, सुनेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब तेरे अंदर वही तरीके की, उसी तरीके की दिनचर्या रहेगी, उसी तरीके की लाइफ स्टाइल रहेगी। जब आपकी शादी होगी तो आप अपने पति और पत्नी के बीच में कभी लड़ाई, कभी झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपने वो सीखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि तू अपनी माता पिता की शिक्षा को कभी मत तजना, उससे सलाह ले, उससे बातें कर, उससे बोल कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है? यदि ये आपके अंदर विचार रहेंगे तो आगे चल के जब आपकी शादी होगी, आपका विवाह होगा, आपके पास भी बच्चे होंगे, तो आपके पास डिसीजन लेने के लिए वो ताकत होगी, वो क्षमता होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक आपके माता पिता भाई बहन हैं आपके संग, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक अपने माँ बाप और भाई बहनों की बातों को आपको मानना होगा। कोई भी हो आपसे बड़ा, उसकी बातों को मानना होगा। ये परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आज हमें चिल्लाना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें भागना नहीं है, ये आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने गले का हार बनाना। यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं किसी भी कंडीशन में, आज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं, अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानना चाहते हैं, कहते हैं हमें क्या करना है, आज हम इतने समझदार हो गए हैं। नहीं, आपको परमेश्वर ने कहा है अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानना होगा। यदि आज हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, और आगे चल करके आप भी माँ बाप बनेंगे, आप भी समझदार होंगे। आपको अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा, तभी वो आपकी परमेश्वर मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन और आगे कहता है, वह तेरे आगे, परमेश्वर वचन कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा, और जागते समय तू, परमेश्वर वचन कहता है, समय तुझसे बातें करेंगे। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि आज हमें कोई भी शिक्षा देता है, कोई भी बुद्धि देता है, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञा हमारे लिए क्या होती है? एक दीपक के समान होती है। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ठीक है, आप अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन खुद अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए, यदि आज हम अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानेंगे तो कल आपके जो बच्चे होंगे उसी तरीके होंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सीखे, समझे। मैं हर हमेशा कहता हूँ कि ये खरी बातें हैं, आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर ने ये कहा कि जो शिक्षा होती है वो आपके लिए ज्योति है, वो आपके लिए प्रकाश है आपके जीवन में। और जो डांट तुम्हें देता है, जो आपके माता पिता हैं, यदि आप गलत करते हैं, आप डांट खाते हैं, तो परमेश्वर वही कहता है कि यदि मैं तुझे डांटता हूं तो मैं तेरी अच्छे के लिए डांटता हूं, तेरी भलाई के लिए। तू आगे बढ़ेगा, तू जिंदगी में कुछ करेगा, भरोसा रखना, विश्वास रखना, ये आपके लिए जरूरी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत मसीह भाई बहन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं,
अनेक प्रकार की प्रॉब्लम घर में ला रहे हैं। क्यों? आज हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हम अपनी आज्ञाओं को यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, अब उसकी आज्ञाओं को छोड़िए, लेकिन अपने माँ बाप की आज्ञाओं को तो मानिए। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो परमेश्वर ने कहा है यदि तुम अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को हमेशा मानोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। यदि आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, यदि हम शिक्षा को सीख लिए, आज्ञा को सीख लिए, अपनी माँ बाप की आज्ञाओं को मानना सीख लिए, तो क्या हम कभी गलत कार्य कर सकते हैं? ऐसा कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा देगा? कोई नहीं है। तो इसीलिए जब हम इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जीवन में हमारी शिक्षाएं रहेंगी, हमारे पास आज्ञा रहेगी, हम मानेंगे, सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो कभी हमारा मन नहीं भटकेगा और ना ही कभी हम बुराई के रास्ते पे चल सकते हैं। इसीलिए आगे परमेश्वर ने कहा 24 में, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देख करके अपने मन में उसके अभिलाषा ना करना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारे समाज में ये एक आम बात हो गई है, एक आम बात हो गई, जिससे कोई भी चलते फिरते किसी से हाय हेलो करता है, नमस्ते करता है, बोलता है। आज इस तरीके की अभिलाषा, इस तरीके के विचार हमारे जीवन में पहले से प्रकट हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बड़े एज का हो, किसी भी एज का क्यों ना हो, उसके मन में बुरी भावनाएं आती हैं, उसके मन में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आज हम आज़ाद हो चुके हैं। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, नहीं। परमेश्वर ने आपको नियम दिया है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो वही आपको संभालेगा, वही आपको ज्ञान और बुद्धि समझ की बातों को सिखाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हमेशा तू पर प्रभु पर भरोसा रख, विश्वास रख, अपने माँ बाप की बातों को मान और सीख। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तू कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, यदि तेरे पास आज्ञाएं रहेंगी, तेरे पास बुद्धि रहेगी, तेरे पास समझ रहेगी, तेरे पास ज्ञान रहेगा, तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हर एक माता पिता जो हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, इन बातों को ध्यान से सुनिए। आप सभी लोगों से मैं कहता हूँ, आप ही हर एक मसीह भाई बहन से मैं कहता हूँ कि ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। जो इस समय यंग लोग हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, वो भी इन बातों को सीखें और समझने की कोशिश करें। ये जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो अंगारा होता है, अंगारे होते हैं, उससे भी खतरनाक ये रास्ता होता है बुराई का। इतना समझ लीजिए, क्योंकि जो एक बार जीवन में व्यभिचार के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है और या कर बैठता है या चलने की कोशिश करता है, तो वो बहुत संभलने में उसको समय लग जाता है। लेकिन अपने बच्चों को बचाइए, अपनी बेटियों को बचाइए, अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आपको भी प्रेम करना होगा, आपको सीखना होगा। अनमोल जीवन है हमारा, अनमोल जीवन है। याद रखिए कि हमें जीना ही 80-90 साल है, 70-80-90 साल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनंत काल दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा है आप यहाँ पे 80 साल 70 साल जीना चाहते हैं या फिर आप अनंत काल जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसे देखना चाहते हैं, उनको बड़े अच्छे लेवल पर देखना चाहते हैं, तो आपको अनेकों प्रकार की बुराइयों को त्यागना होगा, आपको छोड़ना होगा, आपको जानना होगा। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरी आज्ञाओं को मान, सीख। इसीलिए हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान तू और अपनी माता और पिता की बातों को सुन, क्योंकि वो तो तेरे लिए एक अच्छा मार्ग बताएंगे। मैं तो तुझे जीवन देता हूँ, श्वास देता हूँ, लेकिन तेरे माँ बाप है, तुझे वो एक रास्ता दिखाएंगे, चलने के लिए बताएंगे। अपने माँ बाप से आपको सलाह लेना है, अपनी बातों को मानना है, अपने हर एक मसीह भाई बहन को सिखाना है, बताना है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, अनेकों प्रकार की 99% ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें इसे सुधारना होगा, हमें समाज को बढ़ाना होगा, समाज में परमेश्वर के वचन को बढ़ाना होगा, उसको सीधा सीधा हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जिस तरीके से समझना चाहते हो उस तरीके से समझ लें। ये शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है और दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस प्रेयर को और इस वचन को बहुत लोगों तक पहुंचाइए। जितना हो सके आप शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा। आज आप रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में हैं,
वो खुदा देखेगा। इसीलिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। इन बातों को सीखने के बाद आपको जो आपका मन है उसको एकाग्र करना होगा। एकाग्र करिए, भरोसा रखिए, अपनी छाती पर हाथ रखिए और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर आपकी जीवन में बरकतें और आशीष की वर्षा करने जा रहा है, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार के शक को दूर करने वाला यीशु नासरी के नाम से। आइए सभी लोग मिलकर के उस खुदा की महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतनी ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे
पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं,
नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा। आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूँगा, आपसे विनती करता रहूँगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में
गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे हर समय पिता परमेश्वर। मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ और करता हूँ। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, ये परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी
कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से समुपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।